हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि एसएससी ने जो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी भर्तियों के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट तथा बंद होने के बाद में एग्जाम डेट को घोषित किया। तो बिना टाइम को गवाए हम बात करते हैं कि एसएससी ने 2-3 दिन पहले ही अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन भर्तियों के बारे में चर्चा की थी कि सबसे पहले जो भर्ती है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की निकलेगी 28 फरवरी 2025 को। उसके बाद में 20 मार्च 2025 तक ये फॉर्म चलेंगे और एग्जाम डेट उन्होंने बताई है कि अप्रैल मई 2025 तक वो इन सब का एग्जाम ले लेंगे। आप इन सब चीजों को यहां पर देख सकते हैं। पहली भर्ती जेएसए की बात की थी उन्होंने, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। 28 फरवरी 2025 से फॉर्म चलेंगे और बाद में अप्रैल मई तक एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम एग्जाम के बीच में ज्यादा से ज्यादा समथिंग 2 महीने के आसपास का टाइम देंगे। तो यदि आप भी कभी भी एसएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो बिना टाइम को गवाए इन सब भर्तियों के एग्जाम कैलेंडर को देखते हुए अपनी तैयारी में लग जाए। उसके बाद में इन्होंने भर्ती की बात की थी एसएसए की। एसएससी का मतलब होता है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी तकरीबन एलडीसी पोस्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर एक पेपर होगा, उसके 6 मार्च 2025 को फॉर्म चालू हो जाएंगे और 26 मार्च यानी 20 दिन का टाइम है। एग्जाम डेट फिर से वही अप्रैल मई के अंदर ये अपना एग्जाम करवा लेंगे। तीसरी भर्ती इन्होंने एएसओ की बात की थी। 20 मार्च 2025 को फॉर्म चालू होंगे, 9 अप्रैल तक चलेंगे और अप्रैल मई के अंदर ही एग्जाम करा लेंगे। यानी तकरीबन जो है एसएससी वो अप्रैल मई के अंदर बहुत से एग्जाम कराने की सोच रही है। उसके बाद में इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट 13 की वैकेंसी के बारे में चर्चा की। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो है वो अप्रैल के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जून जुलाई के बीच में वो एग्जाम करवा लीजिए। उसके बाद में इन्होंने सीजीएल की भी बात की है। यहाँ पर ये वाली 5वीं जो शानदार नौकरी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की बात कर रहे हैं। टायर 1 जो है ये 2025 के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, यानी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, मई तक फॉर्म चलेंगे और जून जुलाई के बीच में ये अपना पहला एग्जाम जो है सीजीएल का वो करवा देंगे। सीजीएल के 3-4 दिन पहले जो है वो पहले पेपर की कट ऑफ आई थी। तकरीबन जनरल की बात करें तो 150 मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो पहले पेपर को क्वालिफाई कर पाए। यानी जिन बच्चों के 200 में से 150 नंबर आए थे उन बच्चों का टायर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो टायर 2 की तैयारी में लग सकते हैं। सीजीएल के बाद में यहां पर इन्होंने सीपीओ की बात कर रखी है, सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, सीपीओएसआई की जो फॉर्म है वो 16 मई 2025 यानी सीजीएल के तकरीबन 1 महीने के बाद जो है वो सीपीओ के फॉर्म स्टार्ट करेंगे और जुलाई अगस्त 2025 के बीच में सीपीओएसआई का एग्जाम करवा लिया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने सीएचएसएल 10+2 कलर की बात की है। सेम पैटर्न है, मई के अंदर फॉर्म आएंगे, जुलाई अगस्त के अंदर फिर से एग्जाम करवा ली जाएगी। इनके बाद में भर्ती की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी आएंगी जून 2025 के अंदर और सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये फिर से एग्जाम कराने को बोल रहे हैं। उसके बाद में स्टेनोग्राफर की, ठीक है, स्टेनो की भर्ती आएंगी 29 जुलाई 2025 को और अक्टूबर नवंबर के बीच में ये स्टेनो का एग्जाम करवा लिया जाएगा। स्टेनो के बाद में ये बात कर रहे हैं दूसरी और भर्तियों की, जिसमें इन्होंने दिल्ली पुलिस को शामिल किया। ठीक है, यहां पर इन्होंने दिल्ली पुलिस जो है वैकेंसी साफ साफ बताया है कि दिल्ली पुलिस की एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2 सितंबर 2025 को आएगी। दिल्ली पुलिस की एग्जाम जो है वो नवंबर दिसंबर 2025 यानी तकरीबन 1 साल पूरा पड़ा है एग्जाम के लिए। आप अच्छे से तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ये बात तय है कि सितंबर के अंदर विज्ञप्ति जरूर आएगी, अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और नवंबर दिसंबर के बीच में एग्जाम करवा लिया जाएगा। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
तकरीबन 3 से 4 महीने के बीच में ये अपना एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस का करवा लिया जाएगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आएंगी। उसके बाद में इन्होंने चर्चा की है दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर की। यहां पर अच्छी अच्छी वैकेंसी दे रखी है कि ड्राइवर जो है, ड्राइवर के फॉर्म आएंगे और 19 सितंबर 2025 से फॉर्म फिल होंगे। नवंबर दिसंबर के बीच में फिर से दिल्ली जो है वो इन ड्राइवर का टेस्ट ले लेगी, CBT 1 ले लेगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रखी है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म आएंगे और इस प्रकार दिसंबर और जनवरी के बीच में एग्जाम करवा लिया। इसके बाद में ये बहुत सी भर्तियां यहां पर दे रखी हैं। ग्रेड सी हुआ, ASO की हुई, SSA की हुई, और यहां पर SSC GD की बात करते हैं, जिसे आप सीधा तौर पर SSC GD के नाम से जानते हैं। कांस्टेबल, GD, CRPF, CISF, दिल्ली पुलिस, इनके फॉर्म, असम राइफल, इन सब के फॉर्म आएंगे 11 नवंबर 2025 को। और 11 नवंबर के बाद में मार्च अप्रैल 2026 के अंदर ये इनका एग्जाम करवा लिया जाएगा। अब जो SSC GD होगा उन्होंने तकरीबन 2 फरवरी से अपने एग्जाम बता रखे हैं। यानी जिन बच्चों ने अब की बार SSC GD का फॉर्म भर रखा है 2 फरवरी से उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जो अगली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो 11 नवंबर 2025 को अगली SSC GD की भर्ती आ जाएगी और उसका जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल, यानी तकरीबन आपके पास 1 साल से ऊपर का टाइम बचा हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप SSC GD और दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से हम गारंटी बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन हम 15 से 20 बच्चे केवल और केवल उस गारंटी बैच के अंदर बिठाएंगे। केवल और केवल 15 से 20 बच्चे जो हैं वो गारंटी बैच के अंदर पढ़ाए जाएंगे और लगने से पहले उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। जब उनकी ज्वाइनिंग आएगी तभी उन बच्चों की फीस ली जाएगी। वो बच्चे जो हैं वो पढ़ने में अपने आप में एक योग्यता होनी चाहिए, भाई हाँ उनके मन में पढ़ने का एक जुनून है, उन्हीं बच्चों का केवल एडमिशन लिया जाएगा। और इन बच्चों को सुबह जो है, सुबह की शिफ्ट के अंदर रेस वगैरह की तैयारी, दिन के अंदर इनको केवल और केवल पढ़ाई वगैरह करवाई जाएगी, जहां पर SSC GD और दिल्ली पुलिस का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। और शाम के टाइम पर जो भी पढ़ाया है वो सारे के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से याद करके फिर से उनके ऊपर उन सब्जेक्ट को रिकवर करने का प्रयास की जाएगा। तो 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर दिल्ली पुलिस और SSC GD दोनों ही अपना पेपर ले लेंगे। तो यदि आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं और 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर कोचिंग संस्थान के अंदर आकर आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हम केवल गारंटी बैच के अंदर 15 से 20 बच्चों को ही पढ़ाएंगे और केवल उनकी ज्वाइनिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप सबका भगत सिंह कोचिंग के अंदर फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है।